नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो बैठक हो रही है ये सहारा के एजेंट हैं जो बेसहारा हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बरसों से पैसा जमा कराया गया था वो अब इन्हें मिल नहीं रहा है। इनका खुद का पैसा इन्हें नहीं मिल रहा है और इन्होंने जिसका पैसा जमा करवाया था उनका भी पैसा इन्हें नहीं मिल रहा है। तो अब देखना यह है कि इनका पैसा कब तक मिल पाता है, क्योंकि लगातार अगर आप हमारी खबरों को देख रहे होंगे तो किसी का शादी का पैसा जमा था, किसी का बीमारी के लिए पैसा जमा था, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस था, यही कहीं बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी समस्याएं थी। लोग एक पूंजी जमा करके रखे थे कि अगर हमारी समस्याओं में ये चीज़ काम देगा, ये पैसा जब जमा होंगे काम देगा। लेकिन अब जब इनके पास वो समस्याएँ आई तो इन्हें मिल नहीं रहा है। बहरहाल ये तो आप पिछले खबरों में देख चुके हैं। अब वर्तमान में देखिए यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, करीब करीब लग रहा है देश भर के सभी लोगों के या यूँ कहें कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है या यूँ कि मीटिंग की वजह क्या है। सर, कहाँ से आए आप? हम बिहार राज्य से हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले आज जो है विभिन्न राज्यों से आकर के हम लोग सहारा भुगतान को लेकर के सरकार को जगाने के लिए एक नीति तैयार की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द सहारा भुगतान को लेकर के सरकारें पहल नहीं करती हैं तो 2024 के लिए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको खतरा दिखाई देगी। चाहे वो केंद्र में वर्तमान सरकार हो या कोई भी राजनीतिक घराना वो आना चाहती है केंद्र में, तो उसके लिए एक कड़ा मैसेज है। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के जल्द से जल्द जो भी राजनीतिक पार्टियां भुगतान को पहल करती है, हम लोग देश भर के सहारा पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता उसको हम लोग मतदान करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं देश और केंद्र के राज्यों को कि सहारा भुगतान को लेकर के पहल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो केंद्र में हो, सत्ता का परिवर्तन किया जाएगा। क्योंकि भारत साक्षी है कि देश में जब जब आंदोलन का आगाज हुआ है तो राज्य और केंद्र में बदलाव हुआ है। तो अगर सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता आंदोलन की रणनीति तैयार करते हैं तो राज्य और केंद्र के सरकारों के लिए खतरा होगी। इसीलिए जल्द से जल्द सरकारों की यह चेतावनी है कि हमारा भुगतान को लेकर के जो मांग है वो जल्द को जल्द स्वीकार करते हुए आप भुगतान की पहल करें, नहीं तो सत्ता परिवर्तन भी होगा और भुगतान तो हर हाल में हम लेंगे। अच्छा, झारखंड से भी हैं आप, क्या कहेंगे? हम लोग अभी एकत्रित हुए हैं। हमारे जो भी दो तरह का सरकार बनते हैं, एक केंद्र का सरकार जो सांसदों ने बनाते हैं और दूसरा राज्य का सरकार जो विधायकों ने बनाते हैं। ये दोनों सांसद और विधायक दोनों को बहुत गुहार लगाए, विनती किए और करेंगे भी। और विनती के माध्यम से चेतावनी होगा, अगर हमारा बात न सुना जाए तो वर्तमान जितने भी सांसद हैं और जितने विधायक हैं इनको इस पद से उतारने का काम करेंगे और नया विधायक और नया सांसद लाने का काम करेंगे, जो हम गरीबों का आवाज़ उठाएंगे, जो हम गरीबों का आवाज़ बनेंगे। वैसे सांसद और विधायक को पूरे देश से चुन के हम लोग सहारा पीड़ित जितने भी कार्यकर्ता और जमा करता है वैसे ही सांसद और विधायक को चुनेंगे जो गरीबों का आवाज़ उठाएंगे और सहारा का भुगतान कराएंगे। धन्यवाद सर। और यहाँ पे अन्य राज्यों से भी आए, झारखंड से, बिहार से हमने बात की। आप कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से। क्या कहेंगे, जिस तरह से समस्याएं आ रही है आप लोगों के सामने, आज मीटिंग बैठा हुआ है यहाँ झारखंड में, तेलंगाना से आई हैं, क्या कहेंगे किस तरह से? मान लीजिए अगर वो भुगतान तो कर नहीं रहे, अब आप लोग का आंदोलन क्या होगा? सभी का एक ही बात है, एक ही मांग है कि हमारा भुगतान करो, तब हम आपका चुनाव करेंगे। कहाँ पर? समूचे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही बात है। ये केवल ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हम लोग सब मिलके इतना मेहनत कर रहे कि लोगों को जगाने का और लोगों के अंदर एक चेतावनी लेके आने का और एक चैतन्य लेके आने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए सबको हम लोग कृतज्ञ हैं और उनका प्रति हम आभार भी है। जो उभर के आ रहे हैं अभी आंदोलन के प्रति, वो लोग सब लोगों को जानकारी है कि
केवल अगर हो सकता है तो अभी सहारा के खिलाफ जो भी हम लोग ये जंग लड़ रहे केवल जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से ही होगा। ये निश्चित होगा, हम विजय प्राप्त करेंगे ही। बहुत समय नहीं ले पाएंगे, सहारा 12 साल ले लिए हैं, लेकिन हम लोग चंद महीने में ही विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। क्या कहिएगा सहारा को, नहीं करता है सहारा को, क्या कहिएगा? सहारा को तो चेतावनी दे रहे कि सहारा का अंत होगा ना, अंत, उसका अंत का अब आरंभ कर रहे हैं हम लोग। ये अंत बहुत जल्दी ही, मैं बोल रही ना कि महीनों में ही उसका अंत हो जाएगा। बस इतना ही, अंत कर दीजिएगा या बस 2-3 महीने में उसका अंत हो जाएगा। ये तो मैं निश्चित दावे के साथ, अगर सब लोग एक ही बात पे आ जाएंगे, सब लोग एक ही बात पे आ जाएंगे, हम सब एक ही, हमारा सबका एक ही इरादा है कि जैसे पूरा भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग एक ही राह पे आ जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग गद्दार है तो गद्दार को भी हम छोड़ देंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कानूनी कार्यवाही करेंगे। जो जनता के साथ अन्याय कर रहे, जो एजेंट के नाम पे गद्दार बन चुके हैं, उनके प्रति भी हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। चलिए सर, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अभयदेव शुक्ला। अच्छा, जिस तरह से वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पिछले कई एक सालों से अगर आज़ाद आंदोलन चल रहा है, सहारा वाले को पैसा नहीं मिल रहा है, जो एजेंट हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। आइए आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराता हूँ। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सहारा पर का 2 महीने में 1 महीने मैडम से बात हुई। आइए मैडम, सहारा के एजेंट हैं, क्या नाम है आपका भैया? अरविंद कुमार सिन्हा। ये सहारा के एजेंट हैं। बंद करिए इसको। सहारा एक ड्रीम था, सहारा एक सपना था, सहारा एक उद्देश्य था, और सहारा इन लोगों की शान था। सहारा को देखने के बाद एक ड्रीम पैदा होती थी, और लोग कहते थे कि अगर हम सहारा में हैं तो इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, सबसे बड़े रिच पर्सन हैं, सबसे बड़े ऐसे पोजीशन में है कि जब एक तरफ से सहारा का एजेंट वेल मेंटेन होकर निकलता था, कॉन्फिडेंस के साथ जीता था। आज सहारा है भी, इनमें दिखता है सहारा है क्या? सहारा दिख रहा है क्या? सहारा डूबा नहीं है तो क्या है? आज उनका एजेंट एक रिच मैन के बगैर एक पुअर मैन की स्थिति में खड़ा होकर सुबह आया। जो हमारे साथी थे सुबह मॉर्निंग में आए, इनकी आंखों में आंसू था, इस आंदोलन के प्रति एक चमक थी। इनका कहना था कि सर आंदोलन बंद हो गया जाएगा तो हम मर जाएंगे। इस हाल में सहारा ने छोड़ा है। ये है सहारा। जिस सहारा को देख रहे हैं ना, बैठ जाइए सर, ये पूरे लोग ये जो आए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो सहारा से रिलेटेड ना हो, जिसने सहारा के ऊपर विश्वास ना किया हो। सुब्रत राय जैसे प्रबंधन तंत्र के लोगों ने सपने दिखा के इनको लूटा ना हो। अब इनका दायित्व तो क्या है? खड़ा होना है, लड़ना है, या फिर घुटने टेकने हैं। ये तय करने आए हैं, ये तय करने आए हैं। और ये तय झारखंड के लोग, जिस झारखंड ने हिंदुस्तान में तेलंगाना की महिला को एक कहने पे विवश किया कि हमने आपको देखा था, गलती आपकी है। इन्होंने आपको देखा था कि यहां नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले लोग, इनको देखो, इन्होंने मेहनत करके हिंदुस्तान में इतनी बड़ी अंपायर को खड़ा कर दिया, नंबर 1 पे लाया, हम पीछे क्यों हैं? और ये भी आग में कूद पड़े। दोषी तो आप है ना, क्योंकि आपने यहां से शुरू किया और देश के लोगों ने देखा, आपको देखा काम करते। आज जितने दोषी आप अपने राज्य के लिए हैं, उतने ही दोषी हिंदुस्तान के लिए भी है। तो जिम्मेदारी किसकी? हम इनकी बात करने आए, इस आंदोलन की इस नाते शुरुआत करने आए। ये कमेटियां जो बन रही है ना, 1 महीना, मैडम ने कहा ना, हम कहते हैं कि इस झारखंड के लोग, इन्होंने 1 महीने की बात करी, हम कहते हैं 1 दिन मन बना लीजिए, नहीं जाएंगे यहां से, और सुबह यह तय कर दीजिए कि 1 लाख लोग यहीं सड़क पे मोराबादी में खड़े हो जाएं। 1 घंटे के अंदर देश की सरकार को पैसा देने के लिए विवश कर दूंगा, 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे और 1 दिन में यह आंदोलन समाप्त कर दूंगा। और आपके इस मंच पे, आपका ये चैनल जब तक इस आंदोलन की खबर को पहुंचाता मिलेगा,
तब तक देश के लोगों को एक नई आस, एक नई ऊर्जा मिलती रहेगी। और ये खबर जाते ही ये सनसनी होगी कि झारखंड के लोग निकल चुके हैं, जिसने इस हिंदुस्तान को जगाने के लिए, ये दर्द देखिए, ये सामने दर्द है। झारखंड से आई, तेलंगाना से आई महिला, और यहां इसके पहले भी आपने कवरेज किया है इन सारी महिलाओं को, सबके आंखों में। मेरे साथ ये आई, अभी लंच टाइम में इन्होंने कहा मेरे साथ एक फोटो हो जाए, मैं जनता को क्या जवाब दूंगी। लोग मुझसे पूछते हैं, घर से निकलने नहीं देना चाहते। यहां तक ला दिया है इस सरकार ने और सुब्रत राय ने। मैं सरकार को क्यों कह रहा हूं? कोई रोल है क्या सरकार का? सरकार का रोल है, लाइसेंस दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो मैं खबरों के माध्यम से काफ़ी दिखाया हूँ और आप देख भी रहे होंगे, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अब आप लोग किस तरह का आंदोलन होगा, किस तरह से सड़कों पर उतरेंगे, क्या निर्देश देंगे अपने अभिकर्ताओं को? अभिकर्ताओं को नहीं, सुब्रत राय कितना जुल्म करोगे? सुब्रत राय कितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों के साथ? जर्रा जर्रा बोलेगा अब इंकलाब के नारों के साथ, जर्रा जर्रा बोलेगा अब इंकलाब के नारों के साथ, और वो ये तय करेगा ये देश का भविष्य राजनैतिक और सुब्रत राय के अस्तित्व की लड़ाई है। यह सुब्रत राय के अस्तित्व की भी लड़ाई है। सुब्रत राय के हाथों में और प्रबंधन तंत्र के हाथों में यह बागडोर है, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में यह बागडोर है, जो छोड़ दिया है हम सभी लोगों ने कि आप अगर सरकार हो, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो और शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की बात करते हुए सत्ता पाई है, तो उनके साथ खड़े होते हो या उद्योगपतियों के साथ खड़े हो, निर्णय लेना हो। अगर उद्योगपतियों के साथ खड़े दिखोगे तो देश की सत्ता को आपको छोड़नी पड़ेगी। दो में एक चयन करना पड़ेगा, या तो देश के उद्योगपति को चयन करना पड़ेगा, या तो गरीब और पीड़ित शोषित लोगों को करेगा, जिसकी न्यायप्रिय बातें आज सड़कों पर दिखाई देने वाली है। और मैं बात करूं सुब्रत राय की, तो सुब्रत राय को भी यहां इस मंच से चैलेंज है। सुब्रत राय, देश में 13 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए अपने 12 लाख कार्यकर्ता साथियों को मंच पे बुलाते हो, उनकी बात सुनते हो कि नहीं? अगर बात नहीं सुनते, उनको इसी खस्ता हाल में छोड़ने के साथ तैयार बने हो, तो तुम्हारी जगह जेल की सलाखें होंगे। और ये जो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं ना, मेडो सोनिया नहीं, देश के किसी दुनिया के कोने में होंगे, घसीट के भारत लाने का भी काम किया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आप समझिए, सर देख सकते हैं नारे को, किस तरह से नारा हो रहा है। एक शुरुआत है, ये एक आंदोलन की ये शुरुआत है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आप सपोज कीजिए अभी आपके प्रधानमंत्री साफ तौर पर आपको देख रहे हैं, कैमरे के सामने आकर सीधा आप क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पर? देखिए, हमने तो प्रधानमंत्री जी को अपना प्रतिनिधि माना है जी। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के लोग बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपको देश का प्रधानमंत्री बनाए थे। आपने कहा था कि मैं चाय बेचने वाले का लड़का, मुझे गरीबों से वास्ता है। अगर वास्ता है तो झारखंड की गलियों में आइए, हिंदुस्तान में तेलंगाना जाइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार चले जाइए। उन लोगों की तरफ भी आप निगाहें करिए जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और फांसी के फंदे पे पलटकने के लिए मजबूर हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आपके चैनल को देखते हैं तो ये निवेदन हमारे साथियों की तरफ से है कि हम कोई आंदोलन खड़ा करना नहीं चाहते, हम कोई सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। हम गांव और समाज के भोले भाले लोग हैं जो 2 तक की रोटी के लिए दिन रात प्रयास करते हैं और अपना सामाजिक जीवन स्तर बढ़ा हो, सुधार हो, और अपने परिवार के लोगों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थापन के लिए लगे रहें। हम इसकी क्या परिकल्पना करते हैं। हमको नहीं लड़ना है आपसे, हमको नहीं लड़ना सुब्रत राय से भी। सुब्रत राय अगर देश के इन 12 लाख कार्यकर्ताओं को आज इसी समय, इसी क्षण टेलीफोन करके
किसी साधन से अपने लोगों के पुनः घर वापसी की व्यवस्था के लिए हार मानते हुए, माफी मानते हुए कि हमसे गलती हो गई, हमने तुमको छोड़ दिया, आओ इस घर को पुनः सजाया जाए और इस देश नहीं इस राष्ट्र में एक पुनः सहारा को प्रतिस्थापित करके बड़ा सहारा बनाया जाए जिससे 12 लाख लोग रोजगार रहे। हमको नहीं आंदोलन करना, पैसा दो ना यार, गरीब मर रहे हैं इससे। प्रधानमंत्री जी, आप हैं हमारे नेता, आपको हमने लाखों पत्र दिए हैं, ये सूचना आपके पास तक है। बुलाइए ना सुब्रत राय को, कराइए ना फैसला, बैठाइए ना टॉक टेबल पे और शुरू कराइए ना इनकी ऑफिस से। इनके पैसे भी वापस करिए और इनका रोजगार भी। आप कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, रोजगार देते नहीं हैं आप, रोजगार लोगों की छीन लेते हैं और आज आपने छीना है, पुनः इनको रोजगार दीजिए, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो इंसान ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, गलत हरकतें करेगा और गलत रास्ते पे चला जाएगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक ऐसा संगठन है जिसने 4 साल से लड़ाई जो लड़ी है, सड़क पे लाखों लोग खड़े हुए हैं, एक ढेला नहीं फेंका, एक दंगा नहीं किया, एक गलत कोई कार्य नहीं किया। भारत और संप्रभुता के साथ, भारतीयता के साथ यहाँ की संवैधानिक व्यवस्थाओं को अक्षरशः पालन किया है। इतनी पीड़ा होने के बावजूद लोगों में आक्रोश नहीं है, दर्द है, जो आपके चैनल पे बयां हो जाता है। आइए और देश के प्रधानमंत्री हमारा निर्णय करिए और हमारे लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा कि जिस तरह से यहाँ पर जो इन्होंने अपना दर्द दिखाया और इनका साफ तौर पर प्रधानमंत्री से निवेदन है कि कुछ मत कीजिए, कम से कम जो पैसा है वो इनका दिलवा दीजिए। हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, हम सड़क पर नहीं उतरना चाहते हैं, लेकिन जो 12 लाख अभिकर्ता हैं या एजेंट हैं उन्हें उनका पैसा मिले, या यूँ कहें कि जो भी सरकार में या जो भी सहारा में पैसा जमा किए हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिले और इनकी जो है नौकरी है इनको नौकरी मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्योंकि इनके जो दर्द जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक संघर्ष तो होगा ही, लेकिन जैसे ही इनका दर्द समाप्त होता है वो संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। क्या बोलिएगा सर? आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री का डायलॉग को याद कराना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का इस देश के प्रति सबसे अच्छा डायलॉग जो था वो था, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस डायलॉग को हमारे प्रधानमंत्री को फिर से याद कराना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सर आपका ये महत्वपूर्ण डायलॉग उनको चरितार्थ कीजिए। आपका इस डायलॉग देते हुए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके बाद एक महाचंडाल ये सुब्रत राय देश के 70 करोड़ जनताओं का पैसा कैसे खा गया। और दूसरी बात बताना चाहेंगे कि हमारे देश के राज्य सरकार, जितने भी हमारे देश में राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, आखिर सुब्रत राय से इतना डरते क्यों है? ये आज देश की जनता जानना चाहती है कि ये ठग व्यक्ति से आखिर देश के सरकार क्यों इतना डरती है कि 70 करोड़ जनताओं का पैसा खाया और जो आराम से सांड की तरह घूम रहा है, जो बंद होना चाहिए इस देश में। धन्यवाद सर। तो इनका एक भी कहना है कि आखिर आपका एक नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सुब्रत राय क्यों बाहर घूम रहे हैं, क्यों ये पैसा वापस नहीं दे रहे हैं?